नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री के काफिले को रोककर उनकी मौत की साजिश रचने की जांच से केंद्र और राज्य सरकार को अलग कर इसे अपने हाथों में लेने की और इस साजिश को सुरक्षा में चूक बताकर हल्के से लेने वालों के मुंह पर लगे आईएसआई के तमाचे की। प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रोके जाने की को मामूली बात बताने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान की आईएसआई ने बोलती बंद कर दी है। आईएसआई के इशारों पर काम करने वाले एसजे प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने की साजिश का जिम्मा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं को धमकी दी है कि वो इस मामले को कोर्ट तक नहीं ले जाए। यूके के नंबर से आए कॉल में अधिवक्ताओं से कहा गया है कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए यह मामला अदालत में नहीं चले। प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने के बाद तिरंगे का अपमान करते हुए पन्नू का वीडियो आना, फिर प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने का एनिमेटेड वीडियो का वायरल होना और फिर एसएफजे द्वारा घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। आज के प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने के पीछे क्या आईएसआई का हाथ है, क्या पाकिस्तान के आईएसआई ने पन्नू को दी थी मोदी को मारने की सुपारी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस मामले की जांच अपने हाथों में क्यों ले लिया। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र नाकाम होने के बाद बौखलाए खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दी है। करीब 50 वकीलों को धमकी भरे कॉल मिले हैं। ये कॉल उन्हें सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए। ये सारे ऑटोमेटेड फोन कॉल हैं। कॉल के जरिए कहा गया कि 84 का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रधानमंत्री मोदी की मदद ना करें और इस केस से दूरी बनाकर रखें। 5 जनवरी को पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खौफनाक षड्यंत्र रचा गया था, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना था। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस जैसे देश विरोधी शक्तियां थी। इन्हीं ताकतों ने मिलकर बठिंडा फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था, वहां से पाकिस्तान महज 10 किलोमीटर की एरियल दूरी पर था। यानी कि इमरान, बाजवा, आईएसआई और खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस मोदी की हत्या करवाना चाहते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखने वाले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपंतवंत सिंह पन्नू है। यह अलगाववादी संगठन भारत को खंडित करने की मंशा रखता है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लगातार कमजोर करने में जुटी हुई है। पंजाब की चन्नी सरकार लगातार कहती आई है कि पंजाब में मोदी को कोई खतरा नहीं था। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कबूलनामे के बाद यह बात साफ होने लगी है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला रुकना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह प्रधानमंत्री की हत्या का बड़ा षड्यंत्र था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। केंद्र और राज्य सरकार जो जांच कर रही थी, उन दोनों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जांच से अलग रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच होगी। इस बीच जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस बीच पन्नू का एक और कबूलनामा आया है और उसने पूरे हमले की जिम्मेदारी, पूरे जो प्रधानमंत्री के काफिले को जो रोका गया था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और
सुप्रीम कोर्ट के करीब 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं को फोन कॉल से धमकी मिली है और यह कहा गया है कि 1984 के दंगों के जो पीड़ित है उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाना चाहिए। ये इस तरह की धमकी है और धमकी के बाद जिस तरीके का पूरे डॉट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश की तरफ यह पूरा मामला जाता है कि क्या आईएसआई ने पन्नू को दी थी मोदी को मारने की सुपारी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। विनीत जोशी हैं बीजेपी से, गुरमीत सिंह है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और मेहमान यदि जुड़ गए हैं तो मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। हमारे पास कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पीएम के खिलाफ साजिश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, उस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी को शामिल किया गया है। इसके अलावा एनआईए के आईजी हैं वो शामिल रहेंगे, वो इस जांच को आगे बढ़ाएंगे, और एडिशनल डीजी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डीजी हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के जो हैं वो रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अश्वनी जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और आज ये चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले उस टेलीफोन कॉल के बारे में आपसे जानने की बात करूंगा, और उसके बाद हम चर्चा ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच जिस तरीके से अपने हाथ में ले ली है, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें जांच से ज्यादा राजनीति हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने हाथ में लिया है इस पूरे मामले को? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दो चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच अपने हाथ में लिया है उसको लेकर के, और पन्नू के नाम से या यूनाइटेड किंगडम के नंबर से जो कॉल आ रहे हैं धमकी भरे अधिवक्ताओं को, उस पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा, और इस पूरे मामले को, पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मुकेश जी, 10:41 पर आज सुबह जी मेरे नंबर पर भी यूनाइटेड किंगडम के नंबर से 447418365566 से इन द मिडवे ऑफ द हियरिंग कॉल आया जी। और मेरे उस कॉल को करने वाला जो कॉलर था वो अंग्रेजी में बोल रहा था, और वो कह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, प्राइम मिनिस्टर का रास्ता हमने रोका, सिख फॉर जस्टिस ने रोका। 1984 का जो जेनोसाइड हुआ उसमें अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर कोई आरोप तय हुआ हो। और तीसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे सुन रहे हैं इस मैटर को। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये कॉन्स्पिरेसी का एंगल और विदेशी प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उससे जो है इसलिए जोड़ के देखा जाना चाहिए कि आप देखिए, याद करिए, हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में देखा था कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो टेररिस्ट है इंडिया का, सिख फॉर जस्टिस जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड है, उसी दिन उसने एक वीडियो रिलीज किया था, और उस वीडियो को रिलीज करके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच की उसने जिम्मेदारी ली थी। और मुकेश जी, हम लोगों ने फिर डिस्कशन किया था कि एक एनिमेटेड वीडियो भी आया था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उतरेंगे, वहां से रोड से जाएंगे और वहां किस तरीके से उनको जो है रोक। तो अगर हम इन तीन चीजों की कड़ियों को जोड़े, आज के टेलीफोन कॉल की, और जो टेलीफोन कॉल में एक साथ कम से कम 100-200 वोकल लॉयर्स को कॉल आना, और उसके बाद उस दिन जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो, और तीसरा जो एनिमेटेड वीडियो है, और उसके अलावा 26 जनवरी को भी जो हम देखें, जो सिख फॉर जस्टिस जिस तरीके से एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू एक टूल किट बना करके पूरे देश में प्रोपोगेंडा खड़ा करके टेरर मार्च करवाया था, तो ये निश्चित तौर पर बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सिख फॉर जस्टिस है उसकी तरफ से ये कॉल था। और वो ये बताना चाहते थे कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम हम हैक कर सकते हैं, इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए कि किसी ने नंबर उठाया और स्पैम करके दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को धमकी भरे कॉल आना और एक साथ 100 से ज्यादा लोगों को कॉल आना, और ऐसे समय पर जब सुनवाई हो रही हो तो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें मैं समझता हूं कि ये एक जो है सेंध लगाने जैसी बात है। दूसरा, जब इंक्वायरी की अब हम बात करते, पहला पहलू तो ये हुआ, दूसरी इंक्वायरी की हम बात करते, जो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरीज होती हैं और बेटर रिजल्ट देती है। होता क्या है कि यहाँ पर
कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत पंजाब सरकार ने भी एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी। केंद्र सरकार ने एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत जो जो केंद्र सरकार की पावर्स थी, उन पावर्स के तहत भी एक इंक्वायरी गठित कर दी, शो कॉज नोटिस इशू करने लगे। ब्लू बुक में जो तमाम नियम थे वो नियमों का पालन नहीं हुआ। तो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच का मामला है, जो सबूतों को एक साथ रखने का, वो सबूत यहाँ से वहां होते, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रजिस्ट्रार जनरल को कहा कि आप सबूतों को एक जगह रखिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दोनों जगह की, डीजीपी को लिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिया, एनआईए के अधिकारियों को इसलिए लिया क्योंकि ये यूएपीए का भी मामला बन सकता है। और एनआईए एक इंटरनेशनल, देश की एक सबसे बड़ी टॉप प्रीमियर एजेंसी है जो इस तरह के मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के होने का मतलब अनबायस्ड मैनर में इंक्वायरी होगी। और रजिस्ट्रार जनरल के हाईकोर्ट के होने का मतलब है कि जो रिकॉर्ड्स की प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसीडिंग्स, और अगर जुडिशियरी को कुछ वहां पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी तो वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो होगा। तो मैं समझता हूँ बड़े ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो है, और कॉल को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कॉल को भी उसी के रिलेशन में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जो ये जांच होगी उसमें इस कॉल की बात को भी देखा जाएगा, ये मैं लगता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अश्वनी जी आपसे जानना चाहूँगा कि सिख फॉर जस्टिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है और अब जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस जांच से पूरी तरीके से अलग रखा गया है। सिख फॉर जस्टिस के जो पन्नू हैं, पन्नू का संबंध सीधे तौर पे जो है आईएसआई से है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मसला हुआ है, जो प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर एरियल दूरी जो है 10 किलोमीटर उसकी बताई जा रही है, उस निशाने पर क्या जो एक बात कही जा रही है पहले दिन से कि हत्या की सुपारी दी गई थी, पाकिस्तान के आईएसआई ने पन्नू को दी थी, पन्नू के जरिए ये हत्या की साजिश थी, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान ऐसा कर सकता है और पन्नू को एक जरिया बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा? देखिए, ये आज से मुकेश जी, आप तो स्वयं इतने विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को समझिए कि जो आईएसआई है खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला ही, पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला ही आईएसआई है। और जो खालिस्तान रेफरेंडम की बात ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं, और आज से नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं 2019 में गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जेनोसाइड का वीडियो, जो इंडिया में जेनोसाइड की बात करने का वीडियो ट्विटर पे रिलीज किया और ट्विटर ने उसको वाइडली प्रमोट किया उस वीडियो को, और वो फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन हुई, ऑब्जेक्शन होने के बाद वो वीडियो टेक ऑफ हुआ। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनली इसलिए कहना चाहिए कि ट्विटर का भी जो एसोसिएशन है कुल मिलाकर कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हुए, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जो देश में प्रतिबंधित संस्था सब दिखा रही है, क्योंकि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देश में सर्कुलेट कर रहा है, वो भी एक ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जो देश में रन कर रही है, और उसको टेक ऑफ नहीं करना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मास्टर्स आईएसआई और तमाम ऐसे लोग जो देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए बैठे हो, उनके इशारा पर। दूसरा, जो 26 जनवरी का टेरर मार्च हुआ, उस टेरर मार्च के बाद देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक लिस्ट निकाल करके कहा कि 300 के आसपास जो ट्विटर हैंडल 26 जनवरी को टेरर मार्च को, जो ट्रैक्टर मार्च को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे, वो आईएसआई के इशारे पर बनाए गए थे। तीसरा, अगर आप देखिए कि इसके कुछ दिनों पहले खालिस्तान रेफरेंडम की एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया। डिस्टॉर्टेड मैप क्या दिखाया? इंडिया का, यानी जो पंजाब से लेकर के और जम्मू कश्मीर से लेकर के और जो खालिस्तान कहता है कि ये खालिस्तान की टेरिटरी है, उस मैप को, तो इंडिया के मैप को डिस्टॉर्ट करके ट्विटर जैसे हैंडल्स पर उसको प्रमोट किया गया। बाद में पता चलता है कि वो ट्विटर हैंडल्स आईएसआई के इशारे पर बनाए गए, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू को खालिस्तानी जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस को निश्चित तौर पर सपोर्ट है आईएसआई का, और ये बात आज से नहीं सारी खुफिया एजेंसीज कह रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उसके जो सिंपैथाइजर्स इंडिया में है, क्योंकि बाहर के एनिमी से तो हम लड़ सकते हैं, एनिमी जो विदिन है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एओआर का 100-150 लॉयर्स का नंबर, एक व्यक्ति का नंबर फीड करना, कौन वोकल लॉयर है उसका नंबर फीड करना, और एक साथ नंबर को एक समय जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही हो मैसेज करके वो करना, तो इसका मतलब कोई एनिमी विदिन है जो इस तरह की जानकारियां उनको प्रोवाइड करवा रहा है। उस एंगल को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अब आपने एक बात कही
निश्चित तौर पर जहां पर फिरोजपुर में प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रोका गया, आर्टिलरी रेंज से मात्र 20 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो है, और जो पाकिस्तान की आर्टिलरी की मारक क्षमता है वो 30 किलोमीटर की है। तो उस दिन अगर कुछ होता तो प्रधानमंत्री तो डायरेक्टली निशाने पर थे, बम्बार्डमेंट हो सकती थी, फ्लाईओवर गिर सकता था, अटैक हो सकता था, ड्रोन अटैक हो सकता था। इराक में क्या हुआ हम सब ने देखा ही। तो ये जो है इसको लाइटली नहीं लिया जा रहा, ओवरलुक नहीं किया जाए। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के मामले की जांच भी उसी आधार से होनी चाहिए। जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है, चाहे एनिमीज विद इन हो चाहे एनिमीज आउटसाइड हो, सबके खिलाफ एक प्रॉपर मामले में एक्शन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इस कॉल को लेकर के भी तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए कि स्पैम कॉल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक चीज अश्वनी जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। ये जो कॉल अधिवक्ताओं को किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को किया गया है, और अंदर के लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं पन्नू को, और ये सारी सूचनाएं भी दे रहे हैं, नंबर्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पन्नू या सिख फॉर जस्टिस जो है वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए या केवल चर्चा में बने रहने के लिए ये चीज कर रहा है? क्योंकि वो अगर फोन करना चाहता तो वो जितने सांसद हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री को भी फोन किया जा सकता था, मंत्री कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको भी फोन किया जा सकता था, दूसरे भी जो और लोग हैं उनको भी किया जा सकता था। सिर्फ वकीलों को टारगेट क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कुछ वजह, खास वजह देखते हैं आप? देखिए, दो बातें उसके पीछे। जो स्टेटमेंट था उसमें आपने वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वो पढ़ा होगा, उसने एक तो जेनोसाइड की बात किया, 1984 के जेनोसाइड की बात किया। दूसरा कहा कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला हमने रोका। अटेंशन सीख करने, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अटेंशन सीख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैंड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत जैसे विशाल देश में, उसकी ऑलरेडी इतनी पहुंच है कि वो किसी भी प्रकार के इस तरह की चीजों को वो इंप्लीमेंट कर सकता है। हम लोग पास्ट में देख भी चुके हैं किस तरीके से पंजाब चलता रहा है, वो हम देख चुके हैं। और आप ये भी देखिए कि ऐसा ही नहीं, अजय देवगन के ऊपर भी तो अटैक हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट में। खास तौर से ऐसे लोग जिन लोगों ने सिख फॉर जस्टिस, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन या खालिस्तान का नाम लिया, उनके ऊपर अटैक भी हुए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसके सिंपैथाइजर्स नहीं। और निहंगों ने जिस तरीके से तलवार ले लेकर के भाजी हैं, आपको लगता है कि वो नॉर्मल इस देश के नागरिक हैं या उनकी कहीं ना कहीं सिंपैथी किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली है? तो इस बात को ओवररूल नहीं कर सकते। सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब कनाडा में रह सकता है, यूएस में वो प्रोटेस्ट कर सकता है उस दिन। तो आप समझिए ना कि देश में कितने लोग होंगे। वो तो हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी मजबूत है कि उनके हर इरादे को नेस्तनाबूद कर देती है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से अनुज आत्रे जी हैं, फोन लाइन पे जुड़ गए। हालांकि इससे पहले गुरमीत सिंह जी थे, लेकिन तकनीकी वजह से उनसे बात नहीं जुड़ नहीं पाए हैं। विनीत जोशी हमारे साथ हैं, दोनों का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। अनुज आत्रे जी, मैं आपके पास जाना चाहूँगा। इससे पहले कांग्रेस कह रही थी कि ये एक मामूली सा मसला है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब जब पन्नू ने या सिख फॉर जस्टिस ने जब इसकी जिम्मेदारी ली है, तब क्या आपको लगता है कांग्रेस माफी मांगेगी और इसको गंभीरता से लेगी इस पूरे मसले को? नहीं, देखिए, इसमें माफी वाला तो मुझे लगता है जबरदस्ती की राजनीति का नहीं काम करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। सीधा सा बात है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे कुछ लोग आ गए थे और उसमें तमाम जो वीडियो फुटेजेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर के खड़े थे। अब वो आतंकवादी हैं या कौन है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिसकी फोटो आई है कार्यकर्ता की, तो वो मुझे लगता नहीं कि आतंकवादी है। अगर आतंकवादी है तो उसका भारतीय जनता पार्टी से सीधा संपर्क है। ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कोई दूसरा आतंकवादी हो वहां पर। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं था मुकेश जी, वो तो देखिए, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पूरी जिम्मेदारी से बात कीजिए। आपने सबने देखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटोज वगैरह उसकी आई हैं, और वही वहां पर खड़ा हुआ जो है भारतीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था वहां पे उनके बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा इसको तूल दिया जा रहा है बार बार पंजाब सरकार की तरफ से भी, और इस देश का हर आदमी यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जान को कहीं से कोई असुरक्षा वाली बात नहीं थी। उन लोगों को तो पंजाब पुलिस ने 1-1.5 किलोमीटर पहले रोक लिया था। और प्रधानमंत्री 1.5 किलोमीटर जहां पे रोका गया था अनुज जी, वो आप देख रहे हैं कि वो जगह कौन सी है? क्या वैसी जगह पे प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जा सकता है? वैसे एक पुल पे जहां से आप दाएं बाएं कहीं जा नहीं सकते, पीछे आने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, आगे से रोका गया हो उसको, और फिर भी आप कह रहे हैं कि बड़ा हल्का मामला है, कोई जान को खतरा नहीं था? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, आप बताइए किस तरह से उनकी जान को खतरा हो सकता है? प्रधानमंत्री जी 14 करोड़ की गाड़ी, जो कि एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के अंदर एसपीजी प्रोटेक्शन के अंदर खड़े हैं,
तो क्या उनको आप लोगों को अपनी देश की एसपीजी के ऊपर विश्वास नहीं है? और जो सुरक्षा कॉर्डन के अंदर जो खड़े थे, जिसमें तमाम और बीएसएफ के लोग भी थे, पंजाब पुलिस के लोग थे, क्या उन पर विश्वास नहीं है कि वो लोग उनको अच्छे लेकिन से जो सुरक्षित माहौल में पोजीशनिंग रखे थी, हुए थे? गाड़ी की जो पोजीशनिंग थी अनुज जी, क्या वो पाकिस्तान के निशाने पे नहीं हो सकता था? वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर की जो सीमा की दूरी वो कितनी थी? क्या वो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर था वो जगह? ये चीज भी तो आपको देखना चाहिए ना। मेरे प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी, ओपन स्पेस में रैली होनी थी वो, बिल्कुल। और वो उसके आगे और ज्यादा नजदीक थी वो तो पाकिस्तान बॉर्डर के। तो क्या वो अगर जो पाकिस्तान वो में जगह उनको टारगेट पे लेना होता तो वो तो वहां तो खुले मैदान में थे वो, तो क्या वहां पर टारगेट नहीं आ सकते थे? नहीं, इसमें तो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में उस जगह की सबको जानकारी थी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त थी, और आपकी पंजाब सरकार ने भी कह दिया था कि 10,000 से ज्यादा फोर्सेस थे वहां पे। एसपीजी ने पूरा उसको पूरा सैनिटाइज कर चुका था एसपीजी वहां पे। नहीं, ये इसमें आपने जो पाकिस्तान वाला एंगल दिया है कि पाकिस्तान के टारगेट पे, तो वो तो जगह तो पाकिस्तान के टारगेट पे वहां वो भी आ सकती थी, उसमें क्या बात थी? जब वो नहीं आई जगह टारगेट पे, तो ये कैसे आ सकती थी जगह टारगेट पे? ये भी तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड जगह थी, पूरा रूट उनका प्रोटेक्टेड था। नहीं, ये जगह कहाँ प्रोटेक्टेड नहीं था? इसी बात को तो लेकर के शिकायत है ना। ये प्रोटेक्टेड कहाँ था? कोई आप रूट में कहीं से निकल रहे हैं और कहीं पे आपको 20 मिनट का जबरदस्ती 20 मिनट का स्टे आपको दे दिया जाता है, तो वो प्रोटेक्टेड कैसे हो सकता है? वो 20 मिनट का जो जबरदस्ती स्टे हुआ, उसके पीछे ये एसपीजी की गलती आ रही है, स्पष्ट तौर पे आ रही है कि एसपीजी को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, उनकी ब्लू बुक में लिखा हुआ है कि अगर 30 सेकंड से ज्यादा या 60 सेकंड से ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय कहीं रुकता है तो इमीडिएटली उनको वहां से यू टर्न लेकर के वापस करवाना होता है। एसपीजी क्यों रोक करके रखी? ये तो सीधा एसपीजी की गलती आ रही है। जिस तरह से बात आ रही है, ये तो एसपीजी को जांच के चलिए विनीत जोशी हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। विनीत जी, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भी पंजाब के अंदर कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनको अपनी डूबते जहाज को बचाना है, और उसके लिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर भी दांव खेल दिया। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो प्रधानमंत्री को सुरक्षा कैसे की जाएगी? नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? इसका एक कानून बना हुआ है, इसकी गाइडलाइंस बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, और उसके तहत जो सड़क का मार्ग है, उस सड़क के मार्ग के ऊपर जो जिस स्टेट में प्रधानमंत्री जाते हैं उस स्टेट की पुलिस को आउटर रिंग में रहकर सारा क्लियर करवाना होता है। जिस रूट के ऊपर पंजाब पुलिस ने 2 दिन पहले 2 दिन लगातार रिहर्सल की, रूट रिहर्सल की, प्राइम मिनिस्टर यहां से जा सकते हैं, उस रूट के ऊपर अगर कोई लोग आ जाएं और वहां धरना लग जाए तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, कांग्रेस द्वारा करवाया गया। ये चीज तो बात हो चुकी है, ये तो बात हो चुकी है। अब हमें इसके आगे की बात करनी है, क्योंकि अब तो जिम्मेदारी जो है वो तो सिख फॉर जस्टिस ने ले ली है। पन्नू ने कह दिया है और वकीलों को धमकी भी दी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं उठाइए आप। तो ये तो बात सही है कि अब कहीं ना कहीं जो है इसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके रास्ते को रोका गया था। अब बात इस बात पे होनी चाहिए कि क्या पन्नू के साथ कांग्रेस की मिली भगत है? क्या कांग्रेस को भी नेताओं को, या जो वहां पर अधिकारी थे, जो प्रशासन में लगे हुए लोग थे, जिनको इसके प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी, क्या वो पन्नू के संस्था से जुड़े हुए थे? क्या उनको जानकारी लीक की गई थी? क्या इस लीक करने में कांग्रेस के सरकार की कोई भूमिका थी? इस बात पे बातचीत होनी चाहिए। मुकेश जी, जो सिख फॉर जस्टिस संस्था है, 2017 जून के अंदर सिख फॉर जस्टिस के जो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू हैं, इनके ऊपर पहला पर्चा जो हुआ वो हमारी पत्रकार वार्ता, मेरी खुद की पत्रकार वार्ता, मेरी खुद की मांग के बाद हुआ, जब इन्होंने रेफरेंडम 2020 के पोस्टर 2017 जून जुलाई में पंजाब में लगाए थे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू वो आदमी है जिसका सिख धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। सिख धर्म का जो आदमी होता है वो दाढ़ी रखता है, वो पगड़ी रखता है, वो कृपान, ककारे कहते हैं, वो डालता है। ना तो इसके सिर पे पगड़ी है और इसकी दाढ़ी भी ट्रिम की हुई है, और कृपान इसने नहीं धारण की हुई। सिख धर्म के जो चिन्ह होते हैं 5, उनको इसने धारण नहीं किया हुआ। तो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है एक पाकिस्तान का एजेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो सिख फॉर जस्टिस ने क्लेम किया है कि हमारे लोगों ने रास्ता रोका है, ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है और ये बकवास है। और बकवास शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू कुछ भी पंजाब में हो जाए वो उसको क्लेम करने लग पड़ता है।
जो वहां हुआ तो वो ये कांग्रेस माना के जाए कि सिख फॉर मुख्य- जस्टिस जो है वो कांग्रेस को प्रोटेक्ट कर रही है, कांग्रेस की बात कर रही है कांग्रेस, मैं- ताकि अगर पन्नू इस तरीके का बयान देते हैं तो इसका फायदा किसको होगा पॉलिटिकली? देखिए, कांग्रेस ने पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स के माध्यम से गाड़ी में बैठाकर वहां लोगों को गाड़ी में बिठाकर लाए और वहां धरना लगवाया। यह धरना कांग्रेस का प्रायोजित था, कांग्रेस की सरकार का प्रायोजित था। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने अपने पॉलिटिकल बॉसेस का हुक्म मानते हुए इसको एग्जीक्यूट किया था। ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू तो हमेशा बीच में फंस जाता है, हर जगह फंस जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियो बयान दे सकता है, टीवी बयान दे सकता है, वीडियो रिलीज कर सकता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। पंजाब के अंदर इसके कहने के अंदर आकर लोग इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। 5 साल से लगातार मैं इस संस्था को देख रहा हूं। बिल्कुल। अनुज जी, क्या सही में जैसा कि कह रहे हैं जोशी जी कि ये पन्नू का काम नहीं है, ये जो जिम्मेदारी आगे आकर के ली है ये केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है उनका, वास्तव में काम ये कांग्रेस का है? देखिए, इनकी एक बात से तो मैं निश्चित तौर पे सहमत हूँ जोशी जी से कि ये किसी भी सिख फॉर जस्टिस हो या ये आतंकवादी जो भी ग्रुप आप बता रहे हैं उनका निश्चित तौर पर नहीं हो सकता। ये वहाँ के पंजाब के लोकल किसान थे उसमें, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो वहाँ रैली में जा रहे थे। उनको पता चला प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, वो झंडे लेकर के वहाँ पे अपने जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने लग गए वहाँ पर सीधी तो तौर भाई, पे। तो बीजेपी का कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री का विरोध क्यों करेगा? नहीं, मैंने क्या कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदाबाद कर रहे थे और जो कुछ किसान थे वो उसमें मुर्दाबाद कर रहे थे। मतलब दोनों आदमी मिले हुए थे। आपकी बात समझ नहीं आ रही है अनुज जी। तो दोनों मतलब विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले दोनों एक साथ आए थे? बिल्कुल आ गए, उसमें क्या बात है, रूट में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए। और सबसे बड़ी बात, एक तो पहले ये पूछना चाहिए कि हम ये बात जो बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी वहां पर रैली स्थल पर नहीं गए। ये सीधा सीधा अपनी जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति को जो है नहीं गए या उनको नहीं जाने दिया गया, ये बात दोनों बातें। कौन, देखिए, प्रधानमंत्री को अगर उनकी इच्छा हो कहीं जाने की, उनको कौन रोक सकता है? नहीं भाई, रोका गया ना, रोका तो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब रोकना क्या होता है? अब रोकना किसको कहते हैं? अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? अश्वनी जी, क्या आपको लगता है जो विनीत जी कह रहे हैं, विनीत जोशी जी, कि ये पन्नू का काम नहीं हो सकता, सिख फॉर जस्टिस का काम नहीं हो सकता है, और जो जिम्मेदारी ली है वो गलत ली है जिम्मेदारी? क्या आपको लगता है सही में जो विनीत जी कह रहे हैं सही है, पन्नू का काम नहीं है या सिख फॉर जस्टिस का काम नहीं है, दूसरे का क्रेडिट अपने सर पे लेना चाहते हैं? क्योंकि जो काम किया जा रहा है, जो रोका जा रहा है, वो सही में वो चाहते तो थे लेकिन वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने या किसी ने भी रोक दिया इसे, तो उसका क्रेडिट अपने सर पे लेना चाह रहे हैं। बात बताऊं कि कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस है, उन एविडेंसेस की कड़ियों को अगर जोड़ने की बात करूं जी, तो वो कड़ियां टेलीफोन कॉल से लेकर के और एनिमेटेड वीडियो तक और खालिस्तान रेफरेंडम तक और 26 जनवरी के टेरर मार्च तक हम देखें तो वो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लॉ भी कहता है कि प्राइमा फेसी व्यू जो होना चाहिए प्रथम दृष्टया, वो प्राइमा फेसी संभावनाओं का आप इंकार नहीं कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खालिस्तान का सपोर्टर आईएसआई और पाकिस्तान है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आर्टिलरी रेंज से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जब ईरान में हमने जो वहां का हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक करके वहां के जो जनरल हैं, आर्मी के जनरल को मारा, पूरे कॉन्वॉय को, तो ये कह देना कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते हैं, ये सब चीजें जो बम्बार्डमेंट होती है तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां कुछ नहीं कर पाती। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के साथ चूक हुई है, ब्लू बुक के नियमों का पालन नहीं हुआ है, एमएचए के नियमों का पालन नहीं हुआ है, जो रूल ऑफ प्रोटोकॉल कहता है उसका पालन नहीं हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर को और एसपीजी एक्ट 1988 है, एसपीजी एक्ट 1988 के जो प्रावधान है उनका पालन नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जो वहां के एग्जीक्यूटिव हेड हैं उनको साथ में होना चाहिए था, वो नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए था, वो नहीं थे। कोई भी व्यक्ति सेना का, पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी नहीं था जो प्रोटोकॉल में नॉर्मली चलता है। और उसके अलावा जो ब्लू बुक है, मैं अपने काबिल मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि ब्लू बुक के नियमों के अनुसार जिस भी प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है एसपीजी एक्ट के मुताबिक, तो रोड खाली करवाते हुए जाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस इमीडिएट एक्शन लेते हुए, तो यानी वहां पर पुलिस लंगर वालों के साथ चाय पीते हुए दिखी। बिल्कुल, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं वो जी। चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर जब रेल से जा रहे थे, गाजीपुर पहुंचे हैं, उनके बोगी में घुस गए थे,
तो एसपीजी ने गोली चलाई थी, एक छात्र की मौत हो गई थी, ये होता है वहां पर। वो बिल्कुल। पुलिस ने गोली चलाई थी, लोकल पुलिस ने उनको बचाने के लिए। तो एसपीजी जो प्रोटेक्टी होता है, एसपीजी प्रोटेक्टी को तमाम वो अधिकार होते हैं, लेकिन 20 मिनट तक रुकना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खामी, और इसमें पुलिस के अलावा ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का पार्ट के एकदम से लोग वहां सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कुछ दिनों में प्रिवेल करेगा। और एनआईए जैसी प्रीमियम एजेंसी जांच कर रही है, मैं समझता हूं कि इसको कंडेम करने की जरूरत है। और जो हमारे प्रवक्ता साथी जोशी जी बैठे हुए हैं, उनको शायद यह नहीं पता है कि ये जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर इसी 26 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। और इन लोगों को ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो देश विरोधी ताकतें एक साथ सुप्रीम कोर्ट के तमाम लोगों को, अगर वकीलों को फोन कर सकती है सुनवाई के समय, सुप्रीम कोर्ट जजेस को ओपन चैलेंज कर सकती है, तो स्पैम कॉल पे ये हमारे जो मित्र बीजेपी वाले बैठे, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ समझौता हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ समझौता, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पैरामाउंट है। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। ट्विटर पे जब उसके वीडियो चल सकते हैं, ट्विटर जैसी संस्था जो देश में इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस होने के बाद भी उसके वीडियोस को प्रमोट कर सकती है, तो वो कितना ताकतवर है, ये आप समझिए। 300-400 इनकी खुद की एमएचए, जो हमारे मित्र बैठे हैं, इसकी खुद की एमएचए ने कहा कि 300 से ज्यादा। बिल्कुल, और इनके कारनामों को हम लोग देखते आ रहे हैं, इनके कारनामों को हम लोग देखते आ रहे हैं कि कितना मजबूत है। जोशी जी, क्या आपको लगता है कि आकलन जो है आपका पन्नू के बारे में या सिख फॉर जस्टिस के बारे में, वो आकलन गलत है? जितना कमजोर आप समझ रहे हैं उतना कमजोर है नहीं, ये जो करना चाह रहा है ये वो कर दे रहा है। ऐसा मेरा निवेदन है आपको कि वो सिर्फ वीडियो बनाता है, वो सिर्फ ऑटोमेटेड कॉल्स करता है, और वो व्हाट्सएप और एसएमएस शूट करता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। जो एविडेंस अवेलेबल है हमारे पास, मेरी बात खत्म हो जाए, मेरी एक बात सुन लीजिए। जो एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है, वीडियो के एविडेंस जो उपलब्ध है, जो हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, वो स्पष्ट दिखाती है कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने किसान संगठनों को, लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस जगह पे लेके आए, उनका वहां धरना लगवाया, और धरना लगवाकर प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका। तो ये साफ और स्पष्ट कांग्रेस की ही साजिश है धरने की, पंजाब की कांग्रेस सरकार की साजिश है। अपने डूबते जहाज को बचाने के लिए किसानों को सामने बैठाकर किसान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर करने का इनका प्रयास था। पर इस पूरे प्रयास में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जो है खतरनाक खेल खेल दिया। ये तो विनीत जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि वहां पे जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, वहां पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं, उसमें पन्नू की पैठ हो सकती है, उसमें पन्नू से सहानुभूति रखने वाले अधिकारी हो सकते हैं, और उनको मुहरा बना करके इस कार्य को अंजाम दिया गया हो? मुकेश जी, जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कॉल दी थी, उसने कॉल दी थी कि शो आशु भाई नरेंद्र मोदी जी को जूता दिखाएं, उसने कॉल ये दी थी। उसने कॉल रास्ता रोकने की नहीं दी थी। अब रास्ता रुक गया, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर देके उनकी गाड़ी में बैठाकर एक दिन पहले इस रैली को नहीं, जो प्रधानमंत्री की रैली थी उसको नहीं होने देने का कॉल भी किया गया था, और जो संगठन के लोग, जो किसान संगठन थे, वो भी कहीं ना कहीं सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए थे। इस तरह की खबर भी आ रही है, ये आप लोग भी जानते हैं, और वायरल भी, वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। तो क्या आपको अभी भी ये लगता है? जी मुकेश जी, अगर मेरी स्पष्ट बात है, अगर तो पंजाब पुलिस के लोग उनको गाड़ी में बैठाकर सड़कों पे ना लाते जहां प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, उस रूट को बंद ना करवाते, तो मैं बोलता शायद सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं। जब पंजाब पुलिस वाले खुद ही उनको बैठाकर ला रहे हैं, खुद धरना लगवा रहे हैं, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार की देश के प्राइम मिनिस्टर को, उनकी इमेज को धूमिल करने का ये एक षड्यंत्र था। और उस पूरे षड्यंत्र में वो देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बहुत बुरा खेल खेल गए। सिख फॉर जस्टिस को मैं 2017 से जानता हूं। सबसे पहला पर्चा गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मेरी पत्रकार वार्ता के बाद ही हुआ था, इसलिए मैं इससे बहुत भली तरह परिचित हूं गुरुपतवंत सिंह पन्नू को। गुरुपतवंत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक बार इसकी वहां स्टूडेंट सेंटर पे पिटाई शुरू हुई, इसको हॉकियों से पीटते हुए लोग यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक के आए थे। तो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये एक ठग है, ये एक चोर है, ये जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी उस बात को मानता हूं। अब मैं इनसे अलग हट करके एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे और अनुज आत्रे जी दोनों से। चुनाव के पहले ये जो पूरा वाकया हुआ, क्या आपको लगता है कि अब चुनाव में ये एक अहम मुद्दा है, बाकी जो मुद्दे थे वो मुद्दे गौन हो जाएंगे और इसी मुद्दे पे जो है आप दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगे?
अनुज जी। मुकेश जी, मेरे से मैं बोलूं? जी अनुज जी, मैं पहले अनुज आत्रे जी से करूंगा। ओके जी। ओके। जी जी आत्रे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो देखिए- पूरा मसला है ये चुनावी मसला हो गया है, अब चुनावी इसी पे चुनाव लड़े जाएंगे? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बिल्कुल मुद्दा विहीन पंजाब में थी, और खास तौर से पंजाब में इनकी ये हालत हो रही है कि इनको वोट मिलना तो दूर की बात है, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं 117 सीटों पे लड़वाने के। तो एक अनुज बहुत जी, अब तो बड़ा आपकी मुद्दा- पार्टी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके कैंडिडेट तो अब हो सकता है कल बीजेपी से चुनाव लड़ें। नहीं, देखिए जो हमारी पार्टी छोड़ के चला गया वो हमारा आदमी नहीं, और वो किस डर के मारे उसको डरा के धमका के सत्ता का भय, एजेंसीज का भय दिखा करके ये जबरदस्ती पार्टियों में शामिल कराने की शैली भारतीय जनता पार्टी की पुरानी। लेकिन कोई भी हथकंडा इनको पंजाब में बचाने वाला नहीं है, पंजाब में इनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। जिस तरह से इनके कैंडिडेट्स की, इनके विधायकों की, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, किसानों ने, पंजाब की जनता ने पकड़ पकड़ करके इनको देखा है, आपने वीडियोस देखी है किस तरह से इनके कपड़े फाड़े हैं, इनके मुंह काले किए हैं, वही हालात चुनाव में होने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना करके जबरदस्ती की सिंपैथी लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कामयाब होने वाले नहीं। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा। विनीत जी, आखिरी कमेंट आपका। मैं अनुज जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को निवेदन करूंगा कि पंजाब के अंदर अब जो है इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल है। ये जो आपका किसान संगठनों का आंदोलन था, ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा घेरे में चलने वाला आंदोलन था। अब ये नहीं होगा। पहले जो आपने पंजाब में बीजेपी के एमएलए के कपड़े फड़वाकर उसको हल्फ नंगा करके घुमाया, आपकी पुलिस की सुरक्षा में हुआ था, अब वो नहीं होगा। चिंता ना करिए, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दिन दूर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, नॉमिनेशन शुरू हो जाएगी, 14 फरवरी को पोलिंग होगी और पंजाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलेगा। जी अश्वनी जी, क्या अभी भी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके नेतृत्व में जो जांच होगी, क्या पन्नू के स्वीकारोक्ति के बाद उस दिशा में भी जांच होगी या अपने तरीके से जांच होगी, पंजाब पॉलिटिकल जांच होगी? ये देखिए, पॉलिटिकल जांच तो निश्चित तौर पर, ये बात जब इलेक्शन का समय है तो पॉलिटिक्स तो इसमें होगी। अनुज जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब इलेक्शन है तो पॉलिटिक्स होगी, बीजेपी भी खेलेगी और कांग्रेस भी खेलेगी। और इस बात को लेकर के ये जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये मुद्दा चलेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डर किया है। ये मामला बड़ा है और वो उसका जो आउटकम होता है, हम ये प्रे करते हैं कि उस पर जो है लॉजिकल एंड तक कार्यवाही हो। बिल्कुल, तो लॉजिकल एंड तक कार्रवाई हो, इसकी जांच जो है लॉजिकल हो और लॉजिकल एंड हो, इसकी प्रतीक्षा सबको रहेगी। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए अश्वनी जी आपका, अनुज आत्रे जी आपका और विनीत जोशी जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच अपने हाथ में लिया है, रिजल्ट क्या होता है इसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, जैसा कि अश्वनी दुबे जी भी कह रहे थे कि जब तक ये जांच खत्म नहीं हो जाती है तब तक इस पर राजनीति भी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।